देखिए हमारा कक्षा नवम की आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है वो है कि यूरिया की संतृप्त विलयन का द्रव्यमान 30.7 ग्राम है। शुष्कता के कारण विलयन वाष्पीकृत हो जाता है। शुष्क होने के कारण ये क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है और शेष 3.2 ग्राम अवशेष बचता है। क्या बचता है? शेष 3.2 ग्राम अवशेष बचता है। तो इस ताप पर जल में यूरिया की विलेयता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो हम इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे अभी अभी आप लोगों को सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए आपने इसमें कहा है कि विलयन का द्रव्यमान कितना है भाई? लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर 30.7 ग्राम। ठीक है। फिर इसने कहा शुष्कता के कारण विलयन वाष्पीकृत हो जाता है और शेष 3.2 ग्राम अवशेष बचता है। तो हम क्या कहेंगे? अवशेष जो शेष बचेगा मतलब यूरिया ही जो बचेगा अवशेष का द्रव्यमान बराबर 3.2 ग्राम। तो ये विलयन है, ये अवशेष है, यानी कि विलेय तो है। ये क्या है? ये विलेय। अब आप विलायक मतलब जल का द्रव्यमान निकाल लीजिए। जल का द्रव्यमान बराबर क्या भाई? फॉर्मूला तो लगाएंगे। विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय मतलब यूरिया जो अवशेष के रूप में बचा है का द्रव्यमान दिख रहा है भाई। विलयन का द्रव्यमान कितना था? 30.7 ग्राम माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है? 3.2 ग्राम। घटाएंगे क्या आ जाएगा? घटाने पर आपका आता है 27.5 ग्राम। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे कि ये जल की मात्रा है, तो आप कहेंगे 27.5 ग्राम। अब यहां से लेंगे 27.5 ग्राम जल में यूरिया की मात्रा लिख रहा होगा इस पे बराबर। हाँ बराबर क्या लिखेंगे भाई? 3.2 ग्राम। तो देखिए बेटे 27.5 ग्राम जल में यूरिया की मात्रा कितनी है? 3.2 ग्राम है बेटे। तो आप कहोगे कि 100 ग्राम जल में यूरिया की मात्रा बराबर इसकी गुना इसमें और ये बटे में। जब हम ऐसे निकालते हैं कि 27.5 ग्राम जल में तो इतना यूरिया है, तो 100 ग्राम जल में यूरिया की मात्रा निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ ध्यान दो। 100 ग्राम जल में यूरिया की मात्रा निकालेंगे तो इसकी गुना इसमें, यानी कि 3.2 गुना 100 बटे 27.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। आगे समझ में सोल्यूशन करेंगे क्या आ जाएगा? ये आएगा 32 गुना 100 बटे 275। सोल्यूशन दे दो इसको। सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा बेटे? बताओ क्या आ सकता है? बताओ क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 3200 बटे 275। सोल्यूशन करेंगे तो आपका आता है क्या? 11.64 ग्राम यूरिया, यानी कि इतने ग्राम यूरिया इसमें घुला हुआ होगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? लो देखिए अब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है निलंबन, जिसे अंग्रेजी में हम
सस्पेंशन कहते हैं, SUSPENSION, सस्पेंशन। ठीक है। निलंबन निलंबन क्या होता है, मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ, पहले हल्का सा, कि यदि कोई पदार्थ आप जल के अंदर या पानी के अंदर मिला रहे हैं, वो पदार्थ उसके अंदर घुलता नहीं है। ठीक है, घुलता यदि नहीं है और उस पदार्थ के कण पानी के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पानी के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो हम उस कंडीशन में उस विलयन को निलंबन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? निलंबन। समझ में नहीं आई बात? और अगर वो जो घुल जाता है तो वो कोलाइडी विलयन बन जाता है। अगर वो घुल जाता है पदार्थ फिर तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा, और यदि नहीं घुलता है तो फिर निलंबन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पानी के अंदर रेत के कणों को डालकर देखते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद कि वो रेत के कण पानी के अंदर घुलते नहीं हैं, वो स्पष्ट रूप से जल की पैंदी में बैठी हुई दिखाई देती है रेत। ठीक है, सतह के रूप में दिखाई देती है कि नहीं देती है? तो उस कंडीशन में आप उसको कहते हैं कि ये निलंबन है। क्या है? निलंबन। देखिए, आप पढ़िए, पदार्थ जल में विलय या अन्य द्रवों में घुलकर विलयन बनाते हैं। पता है आप लोगों को, भाई घुल जाते हैं तो विलयन बना लेते हैं। परंतु जो पदार्थ जल या अन्य द्रवों में अविलय रहते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं, हम समझ में आई बात, वे निलंबन बनाते हैं। जो घुलते नहीं हैं वे क्या बनाते हैं? निलंबन बनाते हैं। तथा इस प्रकार का मिश्रण निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रकार का मिश्रण निलंबन। यदि हम चौक के चूर्ण, चौक जो होती है जिससे हम पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, चौक के चूर्ण या रेत को जल में घोलें तो ये जल में नहीं घुलते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये जल में घुलते नहीं है, बल्कि कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन आती है कि कुछ समय बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि ये नीचे की ओर बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी। ठीक है, तथा चौक या रेत के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें साफ साफ दिखाई देते हैं कि कौन से कण चौक के हैं, कौन से कण रेत के हैं, कौन सा जल है। जल अलग दिखाई देता है, कण अलग दिखाई देते हैं। कीचड़ जल, जिसको हम गंधम पानी कहते हैं, गांधला जल, जल में मिट्टी का निलंबन है। जल में क्या है? वो मिट्टी का निलंबन। अर्थात जल में मिट्टी का निलंबन से मतलब है कि जल के अंदर मिट्टी को घोला गया है, पर वो घुलती तो नहीं है, वो तो थोड़ी समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर दिखाई देगा। समझ में नहीं आ रही बात? अब हम क्या कहेंगे? आटा जल भी निलंबन है। यदि आप पानी के अंदर आटे को घोल दो, क्या होगा? वो धुंधला हो जाएगा, वह दमसा हो जाएगा, और कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा? बताओ भाई, कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा बेटे? साफ हो जाएगा पानी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब इसके बाद अपने नए टॉपिक को लेकर चलते हैं, जिसका नाम है कोलाइडी विलयन। पहले हम कोलाइडी विलयन से पहले आपको एक निलंबन का एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कुछ, ये एक स्पेसिमेन है। इसमें आपको ये देखो जो दिखाई दे रहे हैं सिल्वर कलर के, दिख रहे हैं क्या? सिल्वर कलर के पड़े हुए इसमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये पानी के अंदर घोले गए हैं, परंतु ये पानी के अंदर घुल नहीं रहे हैं। इनको आप क्या करेंगे? ऐसे करके अच्छे प्रकार से जो है इसको घुमा दीजिए। ऐसे घुमा करके हम क्या कर देते हैं? इसको छोड़ देते हैं। देखिए जरा क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ। कुछ समय के बाद ये जो कण थे, ये कण, ये देखो कैसे नीचे बैठ रहे हैं। दिख रहे हैं? दिखाई नहीं दिए? देखिए ऐसे करके ये नीचे आ गए सारे, आगे नीचे, आगे क्या, और देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, ये फिर नीचे बैठते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ ऊपर की सतह में यहाँ पर चिपक गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या होंगे? सारे नीचे बैठ जाएंगे। देखो नीचे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? ये भी तो निलंबन का ही एक उदाहरण है। क्यों है निलंबन का एक उदाहरण? क्योंकि ये कण इस पानी के अंदर घुली हुई अवस्था में नहीं है, अलग अलग हैं,
दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इसको निलंबन का उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोलाइडी विलियन, इसको अंग्रेजी में कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो कोलाइडी एक विशेष प्रकार का विलियन होता है। कैसा? विशेष प्रकार का विलियन, मतलब स्पेशल टाइप सॉल्यूशन बोलते हो आप कोलाइडी को। आप कहते हैं कि जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलियन के कणों से छोटा होता है। मतलब सामान्य विलियन जो होता है जल के अंदर बनाते हैं हम, उसके कणों से भी छोटा आकार होता है विलय का। किसके अंदर? कोलाइडी विलियन के अंदर। अतः इसे कोलाइडी या कोलाइडी विलियन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई? कोलाइडी या कोलाइडी विलियन कहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हो आप कि कोलाइडी विलियन में विलय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ऐसे विलियन कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। या ऐसे विलियन जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलियन में विलय के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। क्या कहलाता है भाई? कोलाइडी विलियन कहलाता है। जल तथा स्टार्च का विलियन, जल और स्टार्च का विलियन, मतलब स्टार्च किसे बोलते हैं? मंड को। चावलों से मंड निकलता है, हाँ, तो उसका विलियन जल नहीं मिला हुआ होता उसमें, तो वो क्या है? जल तथा स्टार्च का विलियन है। साबुन का विलियन, साबुन के विलियन के अंदर या साबुन के पानी के अंदर साबुन के कण दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं? देखे कभी? दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसमें विलय के कणों का आकार बहुत छोटा है। समझ में आई बात? क्या है? उसमें विलय के कणों का आकार बहुत ही छोटा है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी कड़ी में हम निलंबन के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निलंबन के गुण। देखिए यहाँ ध्यान से। सबसे पहले निलंबन के गुण में हम क्या पढ़ेंगे? निलंबन के प्रमुख गुणधर्म निम्न प्रकार से हैं। कैसे हैं भाई? नंबर 1, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा? विषमांगी, मतलब आपस में घुलते नहीं इसके कण, इसके कण अलग अलग दिखाई देते हैं। अतः यह पारदर्शी नहीं होता। कैसा नहीं होता बेटे? पारदर्शी नहीं होता है। निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्या होता है भाई? निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अतः निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं। जो निलंबित कण होते हैं वो क्या करते हैं भाई? प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। सुनो ध्यान से। निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, दिखाई देता है। अतः निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रकाश किरण को फैला देते हैं। आगे चलिए। निलंबन को छानकर पृथक किया जा सकता है। निलंबन को हम क्या करते हैं? छानकर पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। भाई निलंबन के कणों को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। जबकि निलंबन कणों को, सुनिए बात ध्यान से, निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि निलंबन के कणों तथा, कुछ गलत हो रहा है यहाँ, निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कोलाइड के कणों को नहीं देखा जा सकता। क्या है बेटे? हाँ, यहाँ जो है ना विलियन के कणों तथा कोलॉइड है ना, यहाँ विलियन है बेटे। हम कहेंगे भाई निलंबन के कणों को, जो कि रेत घुला हुआ था पानी के अंदर, वो तो दिखाई दे रहा था आसानी से, या नहीं? रेत तो दिखाई दे रहा था ना आसानी से। तो रेत यानी कि निलंबन के कणों को तो आसानी से देख सकते हैं, जबकि विलियन के कणों तथा कोलाइड्स को आसानी से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अच्छे प्रकार से घुले होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हम क्या कहेंगे? निलंबन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। और कुछ समय रखने पर विलय के कारण, विलय के कण
क्या भाई, कुछ समय रखने पर, अगर हम कुछ समय के बाद इन्हें रख देंगे तो जो विलय के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तली में। समझ में आ रही बात? कहाँ बैठ जाते हैं? तली में बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि विलय अलग हो जाता है और विलयन, वो विलायक अलग हो जाता है और विलय अलग हो जाता है। विलयन के अंदर विलय और विलायक अलग अलग हो जाते हैं अगर इनको कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो। क्लियर होगी बात? समझ में ना आई तो बताओ। सारे नियम पर समझ में आए हैं पॉइंट? इनको एक बार वीडियो को और दोबारा से देख लेंगे, अभ्यास हो जाएगा अच्छे से। अब कोलाइड के सामान्य उदाहरण देखते हैं। देखिए ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक परीक्षित परावस्था है, यानी कि विलय बोलते हैं इसको। एक परिक्षेपण माध्यम है, यानी कि विलायक बोलते हैं इसको। ये घोलने वाला है और ये घुलने वाला है। परीक्षित परावस्था घुलने वाला और परिक्षेपण माध्यम घोलने वाला, और इनसे मिलकर के बनने वाले जो प्रकार होते हैं वो ये हैं, और इनके उदाहरण जो हैं वो ये हैं। समझ में आई बात? देखो अब गैस के अंदर अगर द्रव को घोल दिया जाए, गैस के अंदर द्रव को घोल दिया जाए तो एरोसोल बनता है। क्या बनता है? एरोसोल बनता है। और इसके उदाहरण कौन कौन है? कोहरा है, बादल है, कुआंसा है। क्या है? कोहरा, बादल, कुआंसा। अब यदि गैस के अंदर ठोस को घोल दिया जाए, गैस के अंदर ठोस को घोलने की कोशिश की जाए तो भी एरोसोल बनता है। और एरोसोल का धुआं स्वचालित वाहनों का क्या? निथार। समझ में आई बात? सब क्या है भाई? इसके उदाहरण हैं। फिर कहा अगर द्रव के अंदर गैस को घोलते हैं तो फोम बन जाता है। क्या बन जाता है? फोम। शेविंग क्रीम का झाग नहीं होता क्या, वो वाला। ठीक है, अब देखिए द्रव के अंदर अगर द्रव को घोल दिया जाए तो इमल्सन बन जाता है। क्या बन जाता है? इमल्सन। इमल्सन बन जाता है, जिसको हम दूध फेस क्रीम बोलते हैं। दूध भी ऐसा ही है और चेहरे पे लगाने वाली क्रीम भी ऐसी होती है, जिसको क्या कहते हैं? फेयर एंड लवली। अब देखो हैं, समझ में आई बात? क्या बोलते हैं? फेयर एंड लवली बोलते हैं। समझ में आई बात? तो वो भी क्या है भाई? उदाहरण है किसका? इमल्सन का। अब देखिए यहाँ द्रव के अंदर अगर ठोस को घोल दिया जाए तो सॉल बनता है। क्या बनता है? सॉल। चद्दर सोल नहीं, कभी आप चद्दर सोल समझ बैठ जाओ, साड़ी और सूट, वो नहीं चलने का काम। ये सॉल है। सॉल मतलब मैग्नीशियम मिल्क या फिर कीचड़। समझ में आई बात? ये इसके उदाहरण हैं। सॉल के उदाहरण कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम मिल्क या फिर कीचड़। अब देखिए ठोस के अंदर अगर गैस को घोल दी जाए, किसको? देखो यहाँ ठोस के अंदर अगर गैस को घोल दी जाए तो क्या बनेगा? फोम बनेगा। फोम कैसा? फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। ठीक है ना? फोम क्या होती है? जो मोटरसाइकिलों की गद्दियों में होती है, साइकिल की गद्दी में होती है ना? अपने आपके जो घर में सोफा होता है उसमें होती है, डबल बेड के गद्दों के अंदर होती है फोम, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली फोम, इस रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये सब चीजें बन जाएंगी। अगर ठोस के अंदर द्रव को घोलोगे तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। क्या? जेल। अगर ठोस के अंदर द्रव को घोलेंगे तो क्या बनेगा? जेल बनेगा, जिसको जेली, पनीर, मक्खन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेली, पनीर, मक्खन। ठीक, आगे चलते हैं। ठोस के अंदर अगर ठोस को घोल दिया जाए तो ठोस सॉल बनेगा, जैसे रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच। समझ में आई बात? दूधिया कांच ये बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? समझ में आई? ये टेबल आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए एक टेबल दी गई है आप लोगों की। ये है कोलाइड तथा निलंबन में अंतर। क्या? कोलाइड तथा निलंबन में अंतर, ये दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, अब इसके बाद विलियन, कोलाइड्स और निलंबन में अंतर पढ़ेंगे। ये विलियन है, ये कोलॉइड है और ये निलंबन है। तीनों में अंतर पढ़ना है। सबसे पहले नंबर 1 आता है हमारा। नंबर 1 है कि विलियन के अंदर क्या पढ़ेंगे? इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर से भी छोटा होता है। किससे? 10⁻⁻10 मीटर से भी छोटा होता है विलयन के कणों का आकार। बात करते हैं कोलाइड की, तो हम कहेंगे इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ मीटर की बात थी, 10⁻10 मीटर से भी छोटा होता है।
यहाँ 10 की घात -9 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। निलंबन में क्या कहा, इसमें विलेय के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? हाँ जी या ना जी, समझ में आया है? अब आगे देखिए दूसरे पॉइंट क्या है, इसमें विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। किसमें? विलयन में। कोलॉइड्स में क्या है, इसमें विलेय के कणों को नहीं देखा जा सकता है, इसमें भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि कण छोटे हैं। यहाँ इसमें विलेय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? क्या कर सकते हैं भाई? इसमें विलेय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब हम इससे बात आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया विलयन में कि इसको स्थिर रखने पर भी इसके विलेय के कण पृथक नहीं होते हैं। विलयन के अंदर अगर हम विलयन को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो भी उसमें विलेय के कण नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलाइड की। इसको स्थिर रखने पर इसके विलेय के कण पृथक नहीं होते, इसके कण भी क्या नहीं होते, पृथक नहीं होते। ठीक, इसको निलंबन में क्या है, निलंबन में अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो इसमें विलेय के कण तली में बैठ जाते हैं अर्थात पृथक हो जाते हैं। ठीक है, विलयन में हमने क्या कहा, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा? समांगी मिश्रण। कोलॉइड्स में हम कहते हैं कि यह समांगी दिखाई देता है परंतु होता विषमांगी है। कोलॉइड्स में क्या कहते हैं हम, दिखाई देता है समांगी परंतु होता क्या है, विषमांगी। और निलंबन में हम क्या कहेंगे कि ये विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि विलयन के अंदर हम कहते हैं कि फिल्टर पेपर तथा चर्मपत्र झिल्ली से आर पार गुजर जाता है विलयन। कौन? विलयन। किससे? चर्मपत्र झिल्ली मतलब चमड़े की झिल्ली से या फिर फिल्टर पेपर में को आर पार गुजर जाता है। जबकि बात करते हैं कोलॉइड्स की तो कहेंगे फिल्टर पेपर से पार गुजर जाते हैं पर चर्मपत्र झिल्ली से धीरे धीरे से गुजरते हैं। कौन? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का क्या काम है, वो फिल्टर पेपर में को तो एकदम से पार हो जाएगा लेकिन चर्मपत्र झिल्ली में को धीरे धीरे पार होगा। ठीक है, अब निलंबन की बात करते हैं। निलंबन में क्या कहेंगे, फिल्टर पेपर या चर्मपत्र झिल्ली से पार नहीं गुजरते हैं। कौन? निलंबन के कण। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हम कहेंगे पानी में चीनी, नमक तथा सिरके का विलयन आदि। किसका उदाहरण है? विलयन का। पानी में चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए या सिरके का विलयन मिला दीजिए, ये सब विलयन के उदाहरण है। अब बात करते हैं कोलॉइड्स की तो हम क्या कहेंगे, दूध, रक्त, टूथपेस्ट, कोरा, जेली आदि। क्या? दूध, रक्त, टूथपेस्ट, कोरा, जेली आदि ये सब कोलॉइड्स के उदाहरण हैं। और निलंबन की बात करें तो निलंबन में गंधला पानी, पेंट, पानी एवं रेत का मिश्रण, ये क्या है, ये किसके उदाहरण है भाई? ये निलंबन के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है निलंबन का उदाहरण में गंधला पानी, मांड क्या होता है, गंदा पानी सा नहीं होता, उसमें गंदम सा नहीं होया रहता, वो चावलों का जो गंदा पानी होता है वो उसमें आ जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है बॉडी के अंदर क्योंकि उसी के अंदर पूरी एनर्जी छिपी हुई होती है जिसको कहते हैं स्टार्च के रूप में एनर्जी का समावेश। क्या कहते हैं? एनर्जी का समावेश। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, जिसको मंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? आज के लिए हम अपने कार्य को इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों से सभी से एक निवेदन है, अभिभावक गणों से भी और विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि जिनका एडमिशन का शुल्क या मंथली जो फीस है जिसको हम मासिक शुल्क कहते हैं वो जमा नहीं हुआ है, वे सभी उस शुल्क को जमा करा दें ताकि आपकी व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे। और जिस विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने हैं वो अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म कंप्लीट करके ऑफिस कार्यालय में पहुंचवा दें। धन्यवाद।